एक बार फिर से स्वागत है आपका फ्री स्टडी की इस नई और ख़ास वीडियो में। बात करेंगे आज 6th सेमेस्टर फाइनल ईयर वाले बच्चों के लिए कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस वाला जो आपका सब्जेक्ट है, इसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ हम उसके आंसर्स भी इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए बिना देरी करते हुए हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए, इससे पहले भी हमने कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस पर ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के और किस तरीके का क्वेश्चन पैटर्न रहता है सबकी चीज़ की वीडियो बना रखी है। नहीं देखी होगी तो आप देख ले, हेल्पफुल रहेगी ताकि आपको पता चले कि एग्ज़ाम कैसा आता है और सबसे बड़ी बात क्वेश्चन किस लैंग्वेज में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए संघर्ष क्या है, संघर्ष के सिद्धांत और स्रोत, ये क्वेश्चन आएगा, इसका भी हम आंसर डिस्कस करेंगे, वीडियो के एंड में मिलेगा आपको। सेकंड क्वेश्चन, संघर्ष रूपांतरण से आप क्या समझते हो, और एक वैज्ञानिक है जॉन लॉल लेडराज, तो इनके द्वारा क्या क्या सिद्धांत दिए गए ये बताना है। अगला प्रश्न है, उत्तर शीत युद्ध काल में जो जातीय और धार्मिक संघर्ष एकदम से बढ़े थे उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न आएंगे। यहाँ पे और भी इम्पॉर्टेंट कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखे हैं, आप इसको हैंड टू हैंड नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये। ठीक है, तो उसके अलावा हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा यहाँ पे, ये देखिए संघर्ष रूपांतरण वाला जो पहला प्रश्न था उसका आंसर आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। आंसर हमेशा भूमिका से शुरू करनी है, तो संघर्ष के बारे में बताएंगे। तो संघर्ष हमेशा दो समूह या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में उत्पन्न होने वाला एक दबाव है। दो या दो से अधिक समूह या व्यक्तियों के बीच किसी भी मुद्दे के विचार में अंतर पाना ही संघर्ष को उत्पन्न करता है। ठीक है, संघर्ष के स्रोत यानी कि कहाँ से आते हैं, इसके कारण क्या है, तो मुख्य कारण है इसके जो तनाव को उत्पन्न करते हैं, अमीर और गरीब की खाई को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है ये देखिए, यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं। संसाधनों के वितरण, उपयोग, ज़रूरतों, इच्छाओं और परिणामों और इनमें असमानता के कारण ही जो है संघर्ष के स्रोत ये बनते हैं। ठीक है, आर्थिक कारक हो सकता है। आर्थिक कारक का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप अमीर और गरीब का लिख सकते हो। जनसंख्या में तेजी है, जनसंख्या बड़ी है और सरकार जनसंख्या के हिसाब से संसाधन नहीं बांट पा रही, जिस वजह से लोगों के बीच में संघर्ष उत्पन्न होता है। सतत विकास नहीं हो पा रहा है, जितने संसाधन बचे हैं आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं बच पाए हैं, वो संसाधनों का उचित आवंटन नहीं हो पा रहा। तो ये सारे ही आंसर्स जो है टॉपिक आप उसमें लिख सकते हो। संघर्ष परिवर्तन क्या होता है, देखिए परिवर्तन बोले रूपांतरण बोले बात एक ही है। रूपांतरण का मतलब होता है दूसरा रूप, तो इससे जो अभिप्राय है वो उत्पन्न हुए संघर्ष को परिवर्तित करना है। दो गुटों के बीच में जो चल रहा है उसके अंदर बदलाव आना, व्यक्ति का परिवर्तन, संबंधों का परिवर्तन, सामाजिक अवस्था का परिवर्तन, ये सब इसके अंदर ही आता है। जॉन पॉल जो लेडरेंज थे, इन्होंने संघर्ष रूपांतरण को एक नया परिवर्तन का नाम दिया और उन्होंने कई सिद्धांत भी दिए जिसके कारण ये आज जानकार में रहे, यानी कि आज पढ़े जा रहे हैं। 1998 में इन्होंने संघर्ष परिवर्तन को एक परिवर्तन की संज्ञा दी। इन्होंने शांति की तैयारी का सिद्धांत दिया। इन्होंने बोला किसी भी मुद्दे पर अगर हम शांति से बैठ करके बातें करें तो वो मुद्दे का जो सल्यूशन है, उस मुद्दे का उस समस्या का जो समाधान है बहुत जल्दी निकल के आता है। ठीक है, ऐसे ही व्यवस्था परिवर्तन के इन्होंने 4 आयाम दिए। पहला ये था कि संघर्ष में भावात्मक, अवधारणात्मक, आध्यात्मिक, इन सभी पहलू होने चाहिए। संघर्ष के पक्षों में संबंधपरक संचार और बातचीत होनी चाहिए, यानी कि आपस में बैठ करके बात सुलझानी चाहिए। संरचनात्मक और अंतर संरचनात्मक स्वरूप की बात की थी इन्होंने। संघर्ष को समझने और सामाजिक परिवर्तन की इन्होंने बात यहाँ पर कही थी। ठीक है, जो आपका तीसरा नंबर प्रश्न था उत्तर शीत युद्ध काल का, उसका उत्तर आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि शीत युद्ध के बाद का काल जो है उत्तर शीत युद्ध काल के नाम से जाना जाता है। 1990 के दशक में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर शीत युद्ध के कारण में काफ़ी सारे संघर्ष उत्पन्न हुए। धार्मिक, जातीय संघर्ष काफ़ी सारे उत्पन्न यहाँ पर देखे गए। जातीय संघर्ष निम्न कारणों से हुआ, तो नस्ल के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर ये जातीय संघर्ष देखा गया। कबीलाई आधार पर आप लिख सकते हो। इन सबको और एक्सप्लेन करना है आपको, 4-4, 5-5 लाइन में थोड़ा सा और लिखना है। मैंने यहाँ पर सिर्फ की पॉइंट्स लिखे हैं। पारंपरिक विभाजन हुआ, सांप्रदायिक हुआ। सांप्रदायिक का मतलब होता है हिंदू और मुसलमान जैसे, है ना, धर्म के आधार पर। एक क्षेत्र विशेष में रहना, अधिकारों से वंचित है लोग, महिलाओं के बारे में नहीं पता है, राजनीतिक पार्टियों का योगदान नहीं था, जागरूकता का अभाव था। तो ये सारे ही पॉइंट्स आप उसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस का ये हमने 2 क्वेश्चन के आंसर बहुत आसानी से देखे। इसके अलावा अगर कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको नहीं आ रहा है, जिसको प्रेजेंट आप नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आप हमें पर्सनली उस क्वेश्चन को भेजिए।
और बाकी हमारा एक डिस्कशन ग्रुप भी है, ऑफिशियल ग्रुप के अलावा हमारा एक डिस्कशन ग्रुप भी है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो, वहाँ पे भी आप अपने क्वेश्चंस भेजोगे तो और वहाँ पे हम लोग ज़रूर हेल्प करेंगे, अगर हम नहीं तो वहाँ पे और भी कई स्टूडेंट हैं, वो भी आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।